हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपका फेवरेट ऋषि के ब्लॉग में। और ये शो है बिग बॉस सीजन 19 का रिव्यू शो। तो क्या क्या हुआ बिग बॉस में मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 2 दिनों में। सबसे पहले एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट हो चुका है। 16 सदस्य में से एक सदस्य जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं और सदस्य का नाम है फरहाना भट्ट, जो कि जम्मू कश्मीर से थी, नई नई आई हुई थी, एक ही दिन रुकी और वो हो गई एलिमिनेट। तो इस बार बिग बॉस का एक सिंपल सा रूल है, डेमोक्रेसी रूल, यानी कि घर वालों की सरकार चलेगी। घर वाले जिसे चाहेंगे रखेंगे, घर वाले जिसे चाहेंगे उसे निकाल देंगे। तो क्या बोलते हैं आप लोग, फरहाना भट्ट को शायद कोई नहीं चाहता था, राइट। अब क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि फरहाना भट्ट किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती थी, या फिर वो किसी से बात नहीं करती थी, या किसी को समझाती नहीं थी, या कुछ बोलती नहीं थी, या हेल्प नहीं करती थी। कुछ तो ऐसी बात है जिसके कारण फरहाना भट्ट को एलिमिनेट किया गया है। इसके अलावा अगर एलिमिनेशन की बात करें तो दो और नाम आ सकते हैं। वो है एक बिहार की नीलम और एक है पॉलिस कंट्री की आई नटालिया। नीलम और नटालिया का भी किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। नटालिया का तो चलो लैंग्वेज इशू है, अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन नीलम क्यों नहीं कर रही है किसी के साथ इंटरेक्ट, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है अभी तक। शायद मेरे दर्शकों को भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उसके व्यूअर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। और इस बार जनता नहीं चुनेगी, इस बार चुनेगा बिग बॉस के कंटेस्टेंट, यानी जो 15 कंटेस्टेंट अंदर हैं, जो भी वो चुनेंगे वही अंदर रहेंगे, जिनको वो चुन के बाहर निकालेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इन सब बातों को छोड़ते हुए मैं आता हूँ इन 15 कंटेस्टेंट में। वसीर नाम का जो बंदा है, जो हैदराबाद का है, जो रोडीज में भी गया हुआ था, उसका थोड़ा एटीट्यूड अलग है, थोड़ा हाइपर एटीट्यूड है, थोड़ा पैनिक एटीट्यूड है उसका, क्योंकि वो सबसे लड़ाई कर लेता है, नोक झोंक में वो सबसे टॉप पर है। ऑलरेडी वो 2-3 लोगों से लड़ाई कर चुका है। वो आपको थोड़ा नोक झोंक वाला एंटरटेनमेंट नहीं दे सकता, वो आपको लड़ाई झगड़े वाला एंटरटेनमेंट देगा, जो कि बिग बॉस में चाहिए भी। बिग बॉस में वही चाहिए जो एग्रेसिव हो, जो दिखाए, जो लड़े, जो झगड़े। बिग बॉस में वही कंटेस्टेंट की ज़्यादा डिमांड होती है, तो वसीर की डिमांड ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो एग्रेसिव है। सेकंड नंबर पे आते हैं जो झारखंड के धनबाद से गए हैं, कादरी। कादरी मतलब बंदा वासीपुर से बहुत फेमस हुआ। बंदे का एक अलग स्वैग है, एक अलग एटीट्यूड है। बंदे ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि उसके जो दोस्त सब हैं वो अब लड़ाई झगड़े नहीं करते, वो बहुत ऊपर ऊपर है, यानी अब उनको वो मर्डर करते हैं, वो दंगे करते हैं। उनका क्लियर इंटेंशन है कि उनका मोटो बिग बॉस में आने का मतलब है बिग बॉस जीतना। उनका यहाँ रह करके चुप होकर के रहना उनका इंटेंशन नहीं है। और तीसरा जो है, जो बहुत ही ज़्यादा घुला मिला हुआ है अभी पूरे फैमिली से, वो है मृदुल तिवारी। मृदुल तिवारी जिसको जनता ने भेजा है, वोट करके भेजा है, वो सबसे बातें करता है। वो मोनिका, ओ माय डार्लिंग, उनसे ज़्यादा बातें करता है, उनसे ज़्यादा वो घुल मिल गया है, क्योंकि वो माँ की तरह ही है। 62-63 एज है उनकी, वो बिग बॉस में आई है, सबसे ज़्यादा एज है उनका। तो वो सबसे घुल मिल के बात कर रहा है, सबको हंसा रहा है, समझ रहा है, सब कुछ कर रहा है। और स्टार्टिंग में ही मिला था जब 16 कंटेस्टेंट अंदर थे और 15 बेड ही थे, तो शायद मृदुल ने ही अपना बेड छोड़ा था और वो बाहर आकर के सोया था। इसके लिए मृदुल को बिग बॉस से गाली भी खानी पड़ी थी। बिग बॉस ने बोला था क्लियर उसमें मृदुल को कि बिग बॉस सीजन 19 जो है वो जनता की सरकार नहीं है, वो खुद की सरकार है, वो डेमोक्रेसी है वो। और डेमोक्रेसी में आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, हक छोड़ नहीं सकते हैं आप। तो मृदुल को ये बात समझना होगा। मृदुल कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रहा है, और लोगों को डर भी है मृदुल से, क्योंकि वसीर और जो कादरी है इन दोनों आपस में बात कर रहे थे कि मृदुल की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो इनको डर भी है मृदुल से, क्योंकि मृदुल को अगर एलिमिनेट किया जाता है तो उनके फैन उनके लिए वोट करेंगे। इसलिए पूरे 15 कंटेस्टेंट में बहुत ही टफ कंटेस्टेंट ये भी है। एक और है गौरव खन्ना। गौरव खन्ना यानी कि कलर्स का माँ का बेटा, दामाद, भाई, बच्चा, जो बोल रहे, सबका फेवरेट है, एवरग्रीन बंदा है वो भी इंटरेक्शन करता है, बात करता है सबसे, सब कुछ बोलता है, बट वो लड़ाई झगड़े में ज़्यादा नहीं रहता।
वो नॉर्मल अपनी बातें करता है, अपना ओपिनियन देता है, सब कुछ करता है। इसके अलावा है एक अपना मुंबई का आया हुआ लौंडा जो है स्टैंड अप कॉमेडियन। स्टैंड अप कॉमेडियन है वो थोड़ा कम बोलता है, तो ऐसे में नहीं चलेगा मेरे भाई, थोड़ा बोलना होगा, क्योंकि जो सरकार है यहाँ डेमोक्रेसी की सरकार है। यहाँ जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपका बात नहीं बनेगा बिग बॉस में, तो यहाँ बोलना होगा। इसके अलावा बजाज भी है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और भी लोग हैं, लेकिन ये जो 4-5 नाम मैंने बताया ये नाम थोड़े टफ है, थोड़े टफ कंटेस्टेंट हैं, थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा तड़का लगेगा इनके नाम का। तो देखना ना भूले, बिग बॉस का रिव्यू इस चैनल पे आपका होता रहेगा। आप बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, अगर पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।